अमेरिकी क्लब पर हमला करने वाले उमर मतीन के बारे में पुलिस अब जानकारी जुटा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर मतीन ने खुद पुलिस को फोन कर बताया था कि वो आईसिस का समर्थक है। लेकिन उमर मतीन की पूर्व पत्नी ने उसे दिमागी तौर पर बीमार, सनकी, चिड़चिड़ा और नशे का आदी इंसान बताया है। हमले के बाद जांच एजेंसियां मतीन की पूर्व पत्नी सेतोरा यूसुफी से उसके बारे में और जानकारी जुटा रही है। यूसुफी ने बताया है कि उमर मतीन शुरू में ठीक था, लेकिन बाद में शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था, उसे मारपीट करने लगा था, इसीलिए वो उससे अलग हो गई। यूसुफी के मुताबिक मतीन से उसका 7 साल से कोई संपर्क नहीं है। यूसुफी ने यह भी बताया कि किसी वक्त मतीन पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, उसे हथियार रखने का भी बहुत शौक था। In the beginning, he was a normal being that cared about family, loved to joke, loved to have fun. But then, a few months after we were married, I saw his instability, and I saw that he was bipolar and he would get mad out of nowhere. That's when I started worrying about my safety, and then after a few months he started abusing me physically very often, and not allowing me to speak to my family, keeping me hostage from them. And I tried to see the good in him even then, but my family was very tuned into what I was going through and decided to visit me and rescue me out of that situation. You know, because we were at a distance, I was in Jersey and he was in Florida. The divorce took a year and a half to finalize because we were doing it from a distance. I have cut him off, I have blocked everything. My family actually warned him that if he would try to contact me, they would go to the authorities. And so I have blocked him totally, and we did not have any contact with him. Well, yeah, he was very short-tempered, and he would often get into fights and arguments with his parents, you know, but because I guess I was the only one in his life, most of the violence is towards me. He wanted to be a police officer, so he trained with his friends who were police officers, and he had a license to have a gun in Florida. You're allowed to do that. I know that he had a history with steroids. I don't know if that caused it. I'm sure it had something to do with it, you know, but पाकिस्तान मूल के कैनेडियन लेखक तारिक फतेह के मुताबिक फ्लोरिडा में हमला करने वाला हमलावर अफगान मूल का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान मूल का है, जिसका परिवार अफगानिस्तान का शरणार्थी बनकर अमेरिका में बस गया। तारिक फतेह के मुताबिक पिछले 1000 सालों के दौरान अफगानिस्तान में सिद्दीकी नाम नहीं रखा गया है। फतेह का कहना है कि मौलवी मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करते हैं कि रमजान के महीने में शहीद होने पर उनको जन्नत नसीब होगी। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इस लड़के का नाम उमर सिद्दीकी है। मैं आपको ये बता दूं, पिछले 1000 साल में कोई अफ़गान सिद्दीकी नाम का पैदा नहीं हुआ। मैंने 500 नाम हिस्टोरिकली पोस्ट किए हैं सिद्दीकी नाम के। सिद्दीकी का मतलब होता है कि हमारे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक की औलादों में से। ये नाम आपको मिलेगा या पाकिस्तान में या यूपी में, और आपके बिहार और हैदराबाद दक्कन के एरिया का नाम है। ये नाम कहीं इस्तेमाल नहीं होता। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी समझ में ये बात आ रही कि ये फैमिली पाकिस्तान से अफगान रेफ्यूजी बन के अमेरिका में सेटल हुई है, तो इन्हें जाना जा रहा है एज अफगान। वरना सिद्दीकी नाम का अगर आपको पिछले इस्लाम के 1400 साल के अंदर को मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा।